रियासत की रानी अपने राजगद्दी पे विराजमान होने रानी रिमझिम आ रही है। वो तो रानी माँ की आखिरी इच्छा थी, वरना इस लड़की को हम महल में कदम तक नहीं रखने देते। इस राजगद्दी पे हमारा हक था, हमारा हक छीना हमने रानी माँ। क्या कुछ नहीं किया हमने इस राजगद्दी को पाने के लिए, क्या कुछ नहीं किया हमने इस महल के लिए। और आपने रानी माँ की राजगद्दी दी भी तो उसे जिसे हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। वीरगढ़ की रानी अमर रहे। आप सब जानते हैं इस समय रानी माँ आईसीयू में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही हैं। ये वक्त मुझे सम्मान देने का नहीं बल्कि उनके लिए प्रार्थना करने का है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि वीरगढ़ रियासत के गद्दार का चेहरा सबके सामने बेनकाब करें, उसे रियासत के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए सजा दे। खूनी आप सब में से ही कोई है। हम वचन देते हैं गद्दार को सजा हम देकर रहेंगे। कोशिश करके देख ले, जो काम इतने तजुर्बे वाली राज नहीं कर पाई वो काम एक 16 साल की रानी करेगी। तुझे तो हम एक दिन भी टिकने नहीं देंगे। उन गांव वालों ने अपने सम्मान के लिए तलवारें तक उठा ली थी। बस 30 लोग पूरी सेना के खिलाफ खड़े हो गए थे। अवीक, क्या हुआ? तू इतना डरा हुआ क्यों है? तुझे पता है आज हमें मम्मा पापा की इतनी याद क्यों आ रही है? क्योंकि उनके जैसे ख्याल रखने वाली, उनके जैसे प्यार करने वाली रानी माँ खुद अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। हवीक, तुझे याद है पापा हमें रानी माँ की कहानी सुनाया करते थे, उनकी वीर गाथा। कमजोर तो वो अभी भी नहीं है क्योंकि हम उनकी ताकत है ना। हाँ, मैं उनकी ताकत हूँ। पर अभी मुझे तेरी चिंता है। अगर वो दुश्मन रानी माँ पर हमला कर सकता है तो वो तुझ पर भी हमला करने जरूर आएगा। पर तू घबरा मत, तेरी दीदी है ना तेरे साथ। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। चल अब आप सो जाओ और रेस्ट करो, ओके?
दीदी को भी अपने डिटेक्टिव माइंड का इस्तेमाल करना है। सोच। हमारी गैर मौजूदगी में राजगद्दी की हकदार होगी रिमझिम। रानी माँ, आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं अब उससे पीछे नहीं हटूंगी। मम्मा पापा, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं रानी माँ की उम्मीदों पर खरी उतर पाऊं। पापा, आप ही तो कहते थे ना, हर काली रात के बाद एक सवेरा आता है। मुझे वो रोशनी की किरण दिखाई दे रही है पापा। माँ, हम हमेशा रिमझिम से लड़ते रहे कि खूनी इस परिवार से नहीं। ये तो हमारा अपना परिवार था ना, बचपन से आज तक पले बड़े हम यहाँ पर। अपनी जान से ज्यादा भरोसा था हमें सब पे। कभी नहीं सोचा था कि इनमें से कोई रानी माँ पर हमला कर सकता है। इस परिवार पर छाए अंधेरे पर उम्मीद की रोशनी हो तुम रंजा। वो कौन है? आई होप कि हम उसे जल्दी ढूंढ पाए। कैसे जिएगी रानी माँ के बगैर? चुप, कुछ नहीं होगा रानी माँ को। आपको याद है ना, गुरुकुल जाने से पहले रानी माँ ने हमसे क्या कहा था? याद है, उन्होंने कहा था हम सब अपना ख्याल रखें। आरू, तो हम वही करेंगे जो हमारी मासा का आदेश है। हम हमारा ख्याल रखेंगे और अपनी मासा के आने का इंतजार करेंगे। अगर नहीं आई तो? कुछ नहीं होगा रूप, हमारी मासा को कुछ नहीं होगा, वादा किया है मासा ने। हम दोनों अपना ध्यान रखो। मैं हूं ना। एक बार ये खूनी सामने आ जाए, उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। मिल गई आपके कलेजे को ठंडक। देख ली हमने आपकी सारी असलियत, देख ली अंदर क्या किया आपने हमारे साथ। इतने बड़े बड़े सपने दिखाए हमें इन्होंने कि हमें रानी बनाएंगे आप, और आपका दिमाग तो वाह, क्या दिमाग पाया है आपने। आपके इस दिमाग ने बना दिया उस रिमझिम को रानी। कोशिश तो की ना, कोशिश की कि नहीं की? अरे तो हम खुद ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए थे जिसमें से निकलना असंभव था। अपने आप को किसी तरह से निकाला है। बात कर रहे हैं आप। यही दिक्कत है आपके साथ। हमें लगा था कि हम सबको साथ में लेके चलेंगे आप, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं पापा साहब। मतलब आप हमें मतलब ही कह रहे हैं? पर काका साहब, बात तो जिस साहब को रानी बनाने की हुई थी ना, हुई थी कि नहीं? अरे तो क्या करते हैं? क्या करते? चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि नहीं हम साइन नहीं करेंगे, हम साइन नहीं करेंगे। आने वाली रियासत की भावी रानी तो हमारी बहुसा है, यही साइन करेंगे, हम साइन नहीं करेंगे, ये बोलते। वही सारा भार अपने कंधों पे तुम दोनों को बचाने के लिए उठा रहे थे हम, इसलिए साइन कर रहे थे। और वो भी छोरी ने आके बीच में भाटा मार दिया, करने ही नहीं दिए। ओहो, रियासत का भार, सुन रहे हो आप क्या कह रहे हैं? अरे जिम्मेदारी के भार से ना आपके कंधे अभी से झुक गए पापा साहब। ये दोनों तो हम पर ही उंगली उठा रहे हैं। लगता है हमारे इरादों की महक इन तक देखिए, बात ऐसी है कि गलती तीनों में से किसी की नहीं है। ये सब किया धरा उस राज का है जो मरते मरते भी ये कांड कर गई। एक आम छोरी को रानी बना दिया उसने। कितने चालाक है, खुद पे बात आई तो टॉपिक ही चेंज कर दिया। जैसे राज को रास्ते से हटाया था ना, वैसे ही रिमझिम को अपने रास्ते से हटाना होगा हम तीनों को मिलके। अरे जी सब बेकार में गुस्सा कर रहे हैं हम दोनों। हैं काका साहब, जैसा आप कहोगे ना हम वैसे करेंगे। आप आगे आगे, हम दोनों आपके पीछे पीछे। 3 नहीं, अकेले
अब हम आपका साथ नहीं देंगे पापा साहब। सतरंगी बालम समीर, गुस्सा आ रहा है ना? क्योंकि तुम अपनों से प्यार करते हो। हर कोई है जो तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। कोई है जो सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को धोखा दे रहा है। तुम्हारा परिवार तुम्हारी कमजोरी है समीर। उसे अपनी ताकत बनाओ। निकाल के फेंक दो उस कड़ी को जो तुम्हारे परिवार की ताकत को कमजोर कर रहा है। ये लड़ाई अब महाभारत के युद्ध की तरह है, जहां अपने ही अपनों के सामने खड़े। तुम हमसे कहती रही कि परिवार में से ही कोई खूनी है, पर हम गलत थे। हम गलत थे रिमझिम। समीर, अब कैसे समझाऊं तुम्हें? ये असली खूनी नहीं है। रूप सा, मोहिनी चाची सा और राजा सा में से ही किसी ने गद्दारी की है रानी माँ के साथ। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।